कैदी नंबर 804 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लाहौर जलसे से पहले तबाह कुन रैलियों का सुनामी, छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में लोकल रहनुमा छोटी छोटी रैलियां निकाल रहे हैं। शुरू में आपने ग्लिम्स मुलाहजा कर लिया, कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। साथ ही साथ रात गए, गुज़िश्ता 4 दिन से रात के औकात कार में लोगों के घरों के ऊपर रेड मारा जा रहा है। आलिया हमजा मलिक के घर पर रेड मारा गया, सनम जावेद खान, शेख इम्तियाज, इसके अलावा मुतादिद रहनुमाओं के घरों पर रेड मारा गया। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन आज हो रहा है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे बहुत सारी तकारीर हो चुकी होंगी। आज मुजव्वजा आईनी तरमीम को मुस्तरद करने की करारदाद भी मंजूर की जानी है इस कन्वेंशन के अंदर। ये सब अपनी जगह, लेकिन जो थ्रेशोल्ड होगा वो थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, क्या वाकई ये एक मूवमेंट में तब्दील हो पाएगा या सिर्फ अभी सिर्फ बातें हैं। इसके अलावा अली अहमद कुर्ज साहब ने इंतहाई अहम फैसला लिया है। उन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप से अलहदगी का इख्तियार कर लिया। आपको पता है कल एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें आजम नजीर तारड़ साहब खिताब कर रहे थे। उन्होंने उस ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर लिया और उन्होंने कहा कि हमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। दोनों में बड़ा फर्क है। इसकी डिटेल्स क्या है जो शाम का व्लॉग होगा उसमें मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा शेयर, ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, इंतहाई गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क का तो हम कुछ कर नहीं सकते। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोस यहां नहीं मिल रही वहां मिल जाया करेंगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इंतहाई अहम, जलसे से पहले तबाहकुन रैलियां हो रही हैं। जो कॉमन एमपीएस है मुख्तलिफ इलाकों के, वो रैलियां निकाल रहे हैं, मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान का ये जलसा हो पाए। एक तरफ मामला यह है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई हुई है कि इस जलसे की इजाजत दी जाए, उसको अभी तक सुना नहीं जा रहा। आज शायद इसके ऊपर कोई सुनवाई हो जाए और इजाजतनामा मिल भी जाए। एनओसी अभी तक मिला नहीं है। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब और मुकामी क़यादत मुसर है, इमरान खान समेत जो मरकजी क़यादत है वो भी मुसर है कि जलसा 21 तारीख को यानी परसों होकर रहेगा। आज 19 तारीख है। थंबनेल के ऊपर भी मैंने अपना जो डेट है वो अब मेंशन करना शुरू कर दी है। तो 19 तारीख का ये पहला व्लॉग है। ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। जिन रहनुमाओं के घरों पर रेड पड़ी है उनमें इम्तियाज शेख साहब, उनके घर पर रेड पड़ी, नहीं मौजूद थे। सनम जावेद खान, उनके घर पर रेड पड़ी, मौजूद नहीं थी, उनकी वालदा ने उनको जवाब दिया। आलिया हमजा मलिक घर पर मौजूद नहीं थी, उनके घर पर भी रेड डाली गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मुताद्दिद जो मुकामी रहनुमा है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है तो इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन क्या करें, ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर ये वाला मामला हमें काफी अरसे से भुगतना पड़ रहा है। मौलाना किस सिमत करवट ले रहे हैं? मौलाना साहब ने तो मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। फिर बिलावल भुट्टो साहब से मुताल्लिक भी कामरान मुर्तजा ने यह कह दिया कि बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि मुसव्वदा हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसको मान लें, उस पर साइन कर लें, पढ़ा हमने भी नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है। तो ये जो हाई ये मजबूरियां, ये कैसी दूरियां, ये वाला कहानी तो अपनी जगह पर, लेकिन ये मौलाना साहब ने जो शिफ्ट मारा है ये कितना परसिस्टेंट है, इसके बैक एंड पे क्या चल रहा है। जो शाम का व्लॉग होगा
दैट विल बी प्योरली एनालिटिकल व्लॉग, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन शाम को मैं व्लॉग करने इसी पे लगा हूं, तो उसको आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि हालात जो डेवलप हो रहे हैं वो बिल्कुल वैसे डेवलप हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें ऐड हुई हैं, वो शाम में मैं तज़किरा करूंगा। आज आल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन हो रहा है और तमाम पाकिस्तान के वकला उसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीम थी उसके मुसवदे और उन तरामीम को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की जाने लगी है। सब कुछ अपनी जगह के ऊपर है। मुनीर मलिक साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 26 अक्टूबर को यानी 25 अक्टूबर के बाद मुल्क के नए चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अली अहमद कुर्द साहब भी ये कहते हैं कि मैंने आसमान जहांगीर ग्रुप से जो है वलायदगी इख्तियार कर ली है और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके सरबराह हो। तो आज जो वकला नुमाइंदा कन्वेंशन है उसके अंदर जो होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या यह कन्वेंशन किसी बड़ी मूवमेंट को जनरेट कर पाएगा या जो कल एक कन्वेंशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उससे मजीद टुकड़े होंगे वकला बरादरी के अंदर और उनको खरीदा गया होगा मुबैना तौर के ऊपर, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने मुझे कहा कि हमारे पास चारा ही नहीं है, हमें यह काम करना ही है, मौलाना से डील करना अब मुश्किल होगा। जिस हद तक ये चीजों को लोग ले गए हैं अब तो मौलाना को सोने के बराबर तोलना होगा। मसला मौलाना का नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, मसला मौलाना का नहीं है, मसला मौलाना मानने ना मानने का नहीं है। आज शाम के व्लॉग में इस चीज को मैं खोलूंगा। कल रात को जासिम चट्ठा के भाई और वालिद को भी नामालूम अफराद उठाकर ले गए और यह इंतहाई अफसोसनाक मामला था जिसके ऊपर आपकी नजरसानी करानी थी। आगे चलते हैं जी। तोशाखाना 2 केस के अंदर आज क्या हुआ है, 2-3 और खबरें मैं शेयर करता हूं। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह करार दिया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक स्पेशल कोर्ट के लिए 5 रोज में जमानतों की दरख्वास्तों पर फैसला करना लाजिम है। वो अपने मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकती हैं, तो इसका मतलब यह है कि 5 दिन के अंदर यह फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट के फैसले बाद स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से आइंदा 5 वर्किंग डेज में इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 जमानतों पर फैसला आने का इम्कान है। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अदालतों से खबर, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई अरकान कौमी असेंबली की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असेंबली को नोटिस जारी कर दिए। दीगर फरीकान से जवाब, जबकि कौमी असेंबली से रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि उन्होंने ताहाल क्या किया है। कामरान मुर्जा साहब मेरे पुराने दोस्त, मेरे शो से उठकर चले गए थे एक दफा आप टीवी पे। कामरान मुर्जा साहब ने इंकशाफ किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आए मौलाना साहब के पास तो मौलाना साहब से उन्होंने गुजारिश की कि मुसवदा तो हमने भी नहीं पढ़ा, आप बस इस पर साइन कर दें, हमारी मजबूरी है। तो ये जो मजबूरियां, ये कच्चा पक्का ड्राफ्ट, काचा बादाम पाका बादाम, ये जो सीन चल रहा है ना, ये बड़ा ड्रामेटिक सीन है, लेकिन क्या कर सकते हैं जी। अच्छा जी, कुछ और अदालतों से जो चीजें हैं वो मैं अपडेट कर देता हूं। इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की है। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत के सामने पेश हुए। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी के इंतजाम मुकम्मल हैं। जज अफजल मजोका, हमारे जुज़वी दलाइल हो चुके हैं, हाजिरी लग जाए तो तफसीली दलाइल के लिए रख लें। खालिद यूसुफ चौधरी, अदालत की ने केस की समाअत जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अगला जो है तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 वर्किंग डेज के अंदर फैसला आने का इम्कान है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जनाब। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, उसमें एक आध खबर भी है। जैसे हामिद मीर साहब जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर उन्होंने ब्रेक की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वैसे ये इमरान खान साहब ने मेरे शो पे कह दिया था, आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे ही शो पे इमरान खान साहब ने जमान पार्क में बैठे हुए कहा था। आज हामिद मीर साहब इसको सेकंड कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने मुझे कहा, ये हामिद मीर कहते हैं कि इकॉनमी ठीक करने आया हूं, मेरे पास अदलिया से लड़ाई करने का टाइम नहीं है। 3 दिन बाद काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। इकॉनमी ठीक करने के लिए आया, 3 दिन बाद काजी फायजा के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। वो रेफरेंस इमरान खान ने दायर नहीं कराया था, बल्कि बाजवा ने दायर कराया था। ये इमरान खान ने मेरे शो पे कन्फेस किया था। अच्छा जी,
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो नाअहली केस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये अब सोमवार को इधर जो है समाअत होगी, कमिंग मंडे को। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। इमरान रियाज खान साहब क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान रियाज खान कहते हैं एहसन भून और आजम नजीर तारड़ ने आसमा जहांगीर ग्रुप को नून लीग की बी टीम बना दिया है। अली अहमद कुर्द का इस्तीफा इस बात की निशानदेही है कि आसमा जहांगीर ग्रुप अब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। अली अहमद कुर्द ने मुस्ताफी होने के बाद कहा अब काजी फायसा की कहानी खत्म हो चुकी है। इमरान रियाज खान ये बोलते हैं जी। अच्छा, सनम जावेद खान भी इस सारे मामले के ऊपर जब उनके घरों के ऊपर रेड वेड हो रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, उसके ऊपर कहती हैं एक जलसे के डर से सारे पाकिस्तान को नजरबंद करना चाहते हैं, लेकिन जलसा तो होगा। अब हम शामिल करते हैं जनाब वेरी इंपॉर्टेंटली साबिर शाकिर साहब का बयान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनना है। वो कहते हैं एक ब्रादर मुल्क की अहम मोहतरम शख्सियत ने पाकिस्तान का दौरा किया, मौलाना को सिफारिश और मशवरा दिया कि शरीफों को सपोर्ट करें, उनके साथ जुड़ जाएं। उसके बाद एक और ब्रादर मुल्क की शाही फैमिली ने मौलाना को मदऊ किया और वही बात दोहराई। उसके बाद शरीफ फैमिली मुतमईन हो गई, लेकिन मौलाना ने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, यानी यहां पर भी गेम डाल दी गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 और स्टोरीज हैं मैं शामिल करना चाह रहा हूं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज फिर इस बात का बढ़ावा दिया, इस बात के ऊपर जोर दिया है कि इमरान खान को जेल में फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंसानी हुकूक की तंजीम है, वो कहती है मुकदमात सियासी हैं, इनको सियासत से दूर रखने के लिए कानूनी निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उनको फौरी तौर पर गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया जाए। दिस इज एमनेस्टी इंटरनेशनल डिमांडिंग फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा जी, इसके अलावा जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। अली अहमद कुर्द ने आसमा जहांगीर ग्रुप से अलहदगी करते हुए यह ऐलान किया है। कुछ और वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। मौलाना फजल रहमान साहब, हमने हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं। फिर सवाल बनता है जो पेश किया गया है वो क्या था। तो ये मौलाना साहब ने तो कर लिया है, उसके बाद इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। लेकिन जो किया है और जिस तरह किया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठने जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। शाम के व्लॉग में थोड़ा लेट होगा, लेकिन देखिएगा जरूर कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, मतीउल्लाह जान साहब, मौलाना फजल रहमान के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज भी आ सकती है कि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से पहले इनकार कर दिया था। अंगूर खट्टे हैं। मैं बस इतना कहूंगा साहब कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।